सोचो अगर रशिया बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक देश पर कब्जा करना शुरू कर दे तो क्या होगा। रशिया का पहला टारगेट यूक्रेन होगा। यूक्रेन की फोर्सेस कई सालों से रशिया से लड़ते लड़ते बहुत ही कमजोर हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात, रशिया ने अपने 1.5 लाख सोल्जर्स को पहले ही यूक्रेन भेज रखा है। रशिया यूक्रेन से लड़ने का एक खतरनाक प्लान तैयार करेगा। रशिया यूक्रेन के कैपिटल कीव पर मिसाइल से अटैक करेगा, जिससे यूक्रेन की मिलिट्री और भी कमजोर हो जाएगी। और फिर रशिया अपने टैंक की सेना से यूक्रेन पर एक बड़ा अटैक करेगा और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। अमेरिका और नेटो देश ये देखकर बुरी तरह से घबरा जाएंगे और रशिया से लड़ने के लिए अपनी फोर्सेस भेजेंगे। इन दोनों के दरमियान एक लंबी लड़ाई चलेगी। रशिया यूक्रेन से अपनी फोर्सेस को हटा देगा और अपनी फोर्सेस वापस रशिया में इकट्ठा करेगा। रशिया अपनी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी का यूज करेगा, यानी फुल फोर्स और स्पीड के साथ अटैक करेगा। और इस बार अमेरिका और नेटो के सभी डिफेंसेस को तोड़ देगा और यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। अमेरिका और नेटो की फोर्सेस पूरी तरह से टूट जाएंगी और अमेरिका और नेटो देश अपनी मजबूत इकोनॉमी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से फोर्सेस को रिक्रूट करना शुरू करेंगे, जिसमें उन्हें कई साल लग जाएंगे। अब रशिया का अगला टारगेट बेलारूस होगा। बेलारूस ऑलरेडी रशिया का पपेट है, इसलिए बिना किसी लड़ाई के बेलारूस रशिया के साथ शामिल हो जाएगा, जिससे रशिया की बॉर्डर्स और ज्यादा सिक्योर हो जाएंगी। अब रशिया की नजर जॉर्जिया और मोल्डोवा पर होगी। जॉर्जिया और मोल्डोवा की फोर्सेस बहुत कमजोर है और रशिया यहाँ अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो अपनी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का यूज करके इन दोनों देशों के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ देगा। इससे पहले कि इन्हें कुछ समझ आए, रशिया इन पर एक सरप्राइज अटैक करेगा। जॉर्जिया और मोल्डोवा की फोर्सेस माइटी रशियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी और हार मान जाएंगी। ईस्टर्न यूरोप को जीतने के बाद रशिया अपना फोकस सेंट्रल एशिया पर करेगा। ये एरिया पूरी तरह से रिसोर्सेज से भरा हुआ है और ये वो लैंड है जो पहले रशिया का हुआ करता था। कजाकिस्तान रशिया के लिए सबसे बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं जो रशिया की इकोनॉमी को और मजबूत बना सकते हैं। रशिया यहाँ अपनी फोर्सेस भेजेगा। कजाकिस्तान इतनी बड़ी फोर्सेस को अपने सामने देखकर रशिया के साथ मिल जाएगा और रशिया यहाँ से मिलने वाले ऑयल और गैस को बेचकर दुनिया भर से और भी फोर्सेस को रिक्रूट करेगा। कजाकिस्तान पर कब्जा करने के बाद रशिया की इकोनॉमी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिसके बाद रशिया का अगला टारगेट सेंट्रल एशिया के छोटे देश उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान होंगे। इन देशों की मिलिट्री बहुत ही कमजोर है। रशिया यहाँ भी अपनी कुछ फोर्सेस भेजेगा और इन कंट्रीज को भी रशिया के साथ मिलने को कहेगा। ये सब देश रशिया के साथ मिलने से मना कर देंगे और एक साथ मिलकर अपनी फोर्सेस को रशिया के खिलाफ डिप्लॉय कर देंगे। मगर अभी भी ये फोर्सेस रशिया के सामने बहुत कम होंगी और रशियन फोर्सेस इन्हें जल्दी खत्म कर देंगे। अब ये कंट्रीज बुरी तरह से डर जाएंगी और रशिया के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगी। सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज से रशिया की इकोनॉमी और मिलिट्री और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। रशिया के पास अब दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑयल और गैस रिजर्व आ जाएगा, जिससे वो दुनिया भर की कंट्रीज से फोर्सेज और वेपन्स परचेज कर पाएगा, जिसके बाद रशिया अब दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। अब रशिया एक बड़ा कदम उठाएगा ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करने का। ईस्टर्न यूरोप के नेटो मेंबर स्टेट्स जैसे पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया रशिया के अगले टारगेट्स होंगे। लेकिन अब ये लड़ाई आसान नहीं रहेगी, क्योंकि रशिया ने सीधा शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नेटो का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की मिलिट्री फोर्सेस छोटी हैं। रशिया अपने साइबर वॉरफेयर और एलीट स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करेगा और इन देशों की कम्युनिकेशन को जैम कर देगा, ताकि ये किसी दूसरे देश को अपनी मदद के लिए ना बुला पाए। रशिया अपनी कुछ फोर्सेस भेजेगा जो बिना किसी बड़े नुकसान के जल्द ही बाल्टिक स्टेट्स पर अपना कब्जा जमा लेंगी। अब रशिया पोलैंड और रोमानिया को अपना अगला टारगेट सेट करेगा। रशिया अपनी फोर्सेस को इन देशों की तरफ भेज देगा, लेकिन यहाँ पहले से ही नेटो की फोर्सेस का इंतजार कर रही होंगी, जो रशिया को पहली बार काफी टक्कर देंगे। रशिया यहाँ अपनी एयर फोर्सेस और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा और इन देशों में एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर देगा। कुछ महीनों में इन देशों में मौजूद नेटो फोर्सेस कमजोर पड़ जाएंगी और यहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। रशिया एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा और इन दोनों देशों पर एक साथ कब्जा कर लेगा, जिससे नेटो और यूरोपियन यूनियन और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और तेजी से दुनिया भर से फोर्सेस को रिक्रूट करना शुरू कर देंगे।
ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करने के बाद रशिया मिडिल ईस्ट को भी साथ मिलाने का सोचेगा ताकि अमेरिका को जाने वाले ऑयल और गैस को रोका जा सके। इसका पहला टारगेट टर्की होगा, जो कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। रशिया यहाँ अपनी कुछ फोर्सेस भेजेगा, लेकिन टर्की की माइटी फोर्सेस और तगड़ी अलायंस देखकर रशिया यहाँ पर हमला नहीं करता और रशिया यहाँ भी एक चाल चलता है और टर्की को जंग के बाद आजाद करने और ज्यादा जमीन देने का वादा करता है और टर्की की फोर्सेस को भी अपने साथ मिला लेता है। रशिया का अगला टारगेट अब इराक और सीरिया होंगे। इराक और सीरिया के ऑयल रिजर्व्स अगर रशिया को मिल जाते हैं तो रशिया पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, मगर रशिया यहाँ पर भी अपनी फोर्सेस को नहीं गवाएगा और इन दोनों देशों को अपने साथ मिलाने का प्लान बनाएगा। रशिया इन देशों को इजराइल के खिलाफ उनकी मदद करने और अमेरिका की तरफ से होने वाले अटैक से बचाने का वादा करेगा। इराक इस ऑफर को मान लेगा, मगर सीरिया इस ऑफर को मानने से इनकार कर देगा और रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए फोर्सेस भेजेगा। मगर सीरिया में पहले से रशियन फोर्सेस मौजूद हैं जो रशिया को शुरुआती जीत दिलाने में मदद करेंगे। मगर जब रशिया बाकी मुस्लिम कंट्रीज को उसके खिलाफ जाते देखेगा तो वो ईरान की मदद लेगा और ईरान के साथ मिलकर इजराइल को हराने का वादा करेगा। ईरान मान जाएगा और सीरिया को रशिया को सरेंडर कर देगा। अब रशिया बिना किसी बड़े नुकसान के मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर चुका होगा। फिर वो सऊदी अरेबिया को भी अपने साथ मिलने का ऑफर भेजेगा ताकि वो अमेरिका को जाने वाले ऑयल को पूरी तरह से बंद कर सके। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स होने लगेगी। मगर सऊदी अरेबिया में पहले से ही नेटो और अमेरिका की फोर्सेस मौजूद होंगी। रशिया सऊदी अरेबिया को अपना एलाई बनाने के लिए बहुत एडवांस मिलिट्री और दुनिया की सबसे एडवांस फोर्सेस का कुछ हिस्सा देने का वादा करेगा। सऊदी अरेबिया को यह ऑफर पसंद आएगा और वो अमेरिका को छोड़कर रशिया का एलाई बन जाएगा और अमेरिका को ऑयल भेजना बंद कर देगा। अब रशिया अमेरिका और नेटो के लिए सारे रास्ते बंद कर चुका होगा, जिसके बाद रशिया चाइना के साथ अलायंस बनाएगा और चाइना को फ्री ऑयल और लैंड देने का वादा करेगा। अब रशिया और चाइना की फोर्सेस मिल जाएंगी और साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े अलाइज जापान और साउथ कोरिया को खत्म करने का प्लान बनाएंगे। रशिया और चाइना मिलकर साउथ कोरिया और जापान पर अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ अमेरिका अपनी सबसे एडवांस नेवल फोर्सेस भेजेगा जो कि रशिया और चाइना की एक्सपेंशन को पूरी तरह से रोक देंगे। अब साउथ एशिया के मुल्क भी खतरा महसूस करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान रशिया से बचने के लिए एक साथ हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलायंस बनाएंगे। अब तक रशिया आधी से ज्यादा दुनिया पर पहले से ही कब्जा कर चुका होगा, जिस वजह से उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। रशिया की इतनी बड़ी एक्सपेंशन की वजह से उसकी इकोनॉमी अब कमजोर पड़ने लगेगी। नेटो, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर रशिया के ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर हमला करेंगे। चाइना रशिया के अग्रेसिव एक्सपेंशन से खुश नहीं होगा और उसका अलायंस तोड़ देगा। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना मिलकर रशिया के सेंट्रल एशिया के टेरिटरीज पर अटैक करेंगे, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। रशिया के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से इसमें मौजूद कंट्रीज बगावत पर उतर आएंगी और रशिया अंदर से टूटना शुरू कर देगा और इसकी फोर्सेस भी कमजोर पड़ने लगेंगी। आखिर में रशिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ के बावजूद दुनिया के एडवांस मिलिट्रीज के सामने टिक नहीं पाएगा। नेटो, अमेरिका और चाइना की यूनाइटेड एफर्ट्स की वजह से रशिया अपने ऑक्यूपाइड टेरिटरी से पीछे हटने पर मजबूर होगा। रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और वो एक कमजोर देश बनकर रह जाएगा। दुनिया के पावरफुल अलायंस जैसे नेटो और क्वाड यानी इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर रशिया के एक्सपेंशन को रोक देंगे। रशिया को शुरुआती जीत मिल सकती है, लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उसके खिलाफ एक हो जाएंगी तो रशिया को अपनी एक्सपेंशन रोकनी पड़ेगी। एडवांस मिलिट्रीज और अलायंस हमेशा बैलेंस बनाए रखते हैं, जो एक पावरफुल कंट्री को पूरा डोमिनेट करने से रोक देते हैं। तो क्या लगता है, क्या रशिया कभी इतना पावरफुल हो पाएगा या ये सिर्फ एक वाइल्ड इमेजिनेशन है? अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं और 100 के सब्सक्राइबर पर किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना